सर उस दौर में जब हिंदू मुस्लिम राजनेता बहुत करते हैं अपने अपने हित के लिए, उसमें आपने ये भी वर्णन किया है कि आपके गांव में उस बखरी में मुस्लिम फैमिलीज भी रहती हैं और दीपावली पर आप घर नहीं जा रहे हैं लेकिन आप मुहर्रम पर जा रहे हैं और उसको उतने ही उल्लास के, हालांकि उल्लास का पर्व नहीं है लेकिन आप उसको मना रहे हैं। बचपन में हम लोग तो जानते ही नहीं थे कि मुहर्रम मातम का कोई पर्व है। हमारे गांव में एक ही मेला लगता था, वो मुहर्रम का मेला लगता था, और हम लोग कहीं भी रहते तो वहाँ जाते जरूर थे। और हमारे पूर्वजों ने ही इन्हें बसाया था। ये अकबर और बाबर और तैमूरलंग ने नहीं बसाया था उनको, हमारे परिवार ने बसाया था। तो गांव के एक फकीर को 5 बीघे ज़मीन दी गई थी। वो हर साल ताजिया बनाता था और वो ताजिया मेरे दरवाजे से उठती थी। आज भी हमारे दरवाजे से ही ताजिया उठती है। 35 से 45% मेरा ख्याल है मेरे गांव में मुस्लिम हैं। हिंदुओं के नाते भले ही एक आध बार पुलिस गांव में आई हो, मुस्लिमों की वजह से मेरे गांव में कभी पुलिस नहीं आई। मेरे यहाँ दीपावली का पर्व मुस्लिमों के बगैर हो ही नहीं सकता। होली के गाने, आल्हा, तमाम सारी ऐसी चीज़ें थी जो हिंदू मुस्लिम मिलकर मनाते थे। और मुहर्रम, अभी क्या हुआ मैं ताज़ा आपको बता देता हूँ। राजनीति का हाल तो आप देख ही रहे हैं। हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए कितने लोग जो है इस समय पैदा हो गए हैं। तो गांव में मुहर्रम में किसी मौलवी ने समझा दिया ये मातम का त्यौहार है, ढोल नगाड़ा नहीं बजना चाहिए। लेकिन गांव के जो हिंदू थे उन्होंने कहा भाई बिना ढोल नगाड़ा के कैसे हमारा मुहर्रम, ये तो हमारा त्यौहार है। तो वहां तनाव की स्थिति होने लगी ना। ठीक है, जो मौलवी जो समझाए हैं तुम लोग अपना करो, हम अपना मुहर्रम अपने हिसाब से मनाएंगे। और ढोल ताशा बजा, हमारे गांव के ही लोगों ने बजाया। तो वहां पर मुहर्रम में क्या होता है मैं नहीं सब जानता, इसका वास्तव में शब्द क्या होगा। पायख बनते हैं जो रात में भाग जाते हैं और जिस दिन मुहर्रम का वो होता है उस दिन वो आते हैं। तो उसमें 50% से ज़्यादा वो हिंदू होते थे। हमारे यहाँ हमारे जो 2 गांव में हमारी बड़ी जायदाद थी, तो दोनों गांव के सिरवार, सिर मतलब जायदाद, वार मतलब रखवाला, वो मुस्लिम थे। अगर वो चाहते तो अपनी कोठियाँ बनवा सकते थे, लेकिन वो ऐसे रहे कि अपना पूरा जीवन हमारे यहाँ बिता दिया। मेरी माँ कहती थी मेरे सिरवार से, वो मेरे पिताजी बड़े थे, सिरवार आप हज करने चले जाइए, सब हो रहा है खर्चा ये भी हो जाएगा। कहते थे कि नहीं मलकिन, हमारा मक्का मदीना यही है। गांव सही रहे, बाबू लोग सही रहें, परिवार सही रहे, अगर हमारा समाज सही रहे, हमारी समरसता ये बनी रहे, यही हमारा मक्का मदीना, यही तीरथ है।